मित्रों, मैं एक शराबी हूँ, नाम विजय। हाय विजय जी। हाय विजय। हाय 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 हाय, नमस्कार नमस्कार। केवल ईश्वर की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सोहबत है। इस पल तक वो शराब का पहला जहरीला घूंट लिया नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा भावनावश भी हो रहा हूँ, क्योंकि आज से 37 साल पहले जब पायनियर ग्रुप के उस हॉल में, जो पेरिस हॉल है, बाबू जानता है या पुराने उन दिनों के लोग जानते हैं, वो हॉल की सैंटिटी ही कुछ अलग थी। पहली बार मैंने कदम रखा था 37 साल पहले। तब दूर दूर तक ये सोचा नहीं था कि आज जो जिंदगी मैं जी रहा हूं, वो मेरे जैसे आदमी के लिए पॉसिबल हो पाएंगी। मैंने आज ही मेरे पुराने मित्र ए के शेखर का एक मैसेज आया, और उसने उन पुराने दिनों की याद एक दिलाई कि उन दिनों अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 2 ही ग्रुप हुआ करते थे, और हमारे पास में एक 2 बिग बुक लेके हम उसके ऊपर हमारा ज्ञान की प्यास बुझाने का प्रयास करते थे। कभी ग्रुप मीटिंग, कभी बिग बुक स्टडी मीटिंग, कभी डिस्कशंस मीटिंग। इसके सहारे सबसे पहले तो मैं उन सारे जाने अनजाने ए मेंबर्स का प्रति कृतज्ञ हूं, जिनकी प्रार्थनाओं के बदौलत मैं आज ये दिन देख पा रहा हूं। मित्रों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले मैंने मेरे ओर से सारे मानवीय प्रयत्न किए थे कि मैं शराब से निजात पा सकूं। यहां तक के कि 1975 में मैं वर्धा में नौकरी करता था। वर्धा मेरा नेटिव प्लेस था। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई, पुराने मित्रों के कारण शराब मेरी बढ़ रही है, शायद जगह बदल के देखूं तो मुझे इससे निजात मिल पाएंगी। इसलिए मैंने 1975 में नागपुर में तबादला ले लिया। लेकिन चंद दिनों में फिर से मैं अपने आप को उन्हीं मित्रों में पाने लगा जो रोज पीते हैं। तो मेरे लिए ईश्वर की योजना क्या थी, ये मेरे को आज पता चलता है कि मेरे साथ काम करने वाले मेरे 2 मित्र जो मेरे साथ ही पीते थे, वो 1984-85 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आना शुरू हुआ, और उनका अंदर बाहर देख रहा था मैं, और उनकी हंसी ठिठोली उड़ाया करता था मैं कि ऐसे मीटिंग में जाके कभी शराब छूटती है क्या। लेकिन एक 6 महीने के बाद में उनमें से एक भाई अभिनय डी, उसने धीरे धीरे देखते देखते 1 साल शराब से दूरी के पूरा कर लिया। और फिर वो जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जाता है कि हमको यहाँ क्या मिलती है, तो उम्मीद मिलती है, आशा मिलती है। मेरे को भी लगने लगा कि साला ये भी मेरे साथ मेरे जैसा ही पीने वाला आदमी, ये जब दारू से दूर रह सकता है तो मेरे लिए भी ये कारगर साबित हो सकता है। यानी जो बोलते हैं ना कि जोत से जोत जलाते चलो, वो मेरे दिल में एक उम्मीद की जोत जगी कि नहीं यार, मैं यदि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हाथ थामूं तो शायद मुझे भी इस चीज से निजात मिल सकती। लेकिन दिल से इच्छा नहीं थी मेरी। मैं 3.5 क्वार्टर लगा के मीटिंग में गया था। पहली मीटिंग मेरी जो थी 17/9/86, और वहां पे मेरे को जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिला। शराब पीने के दिनों में मेरे सामने शराब पीने के लिए कंडीशन रखी जाती थी, तो शराब मत पी,
हम तेरे साथ हैं। लेकिन यहां मेरे को किसी ने भी कोई कंडीशन या शर्त नहीं रखी। ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे को बोला गया है कि विजय, तुम आते रहो, हमें तेरी जरूरत है। मेरे जैसे होपलेस स्टेट ऑफ माइंड का आदमी जिसने ये सोच लिया था कि मैं निकम्मा हूं, एक इनके अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस के कारण मेरे को ऐसा लगने लगा कि यार देखते हैं। और दूसरी बात, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे को ये बात की जानकारी दी कि थोड़ी सी पी के मैं रुक क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि यहां आने के पहले भी मैंने मेरे ओर से अनेक प्रयास किए थे। तो यहां मेरे को जवाब मिला कि शराब छोड़ना ये मेरी कभी भी समस्या थी ही नहीं। मेरी मूलभूत समस्या थी छोड़ी हुई शराब मरते दम तक छोड़े रखना, ये मेरी समस्या थी। और उसके लिए मेरे को इतना आसान सा महामंत्र अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे सामने रखा कि खाली आज के दिन मत पी। उस वक्त तो मेरे को लगा कि यार आज नहीं पीऊंगा तो कैसा, कल तो फिर मेरे सामने आम पसारे खड़ा ही है। तो मेरे को बताया कि डोंट थिंक ऑफ फ्यूचर, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में वर्तमान ही है और वर्तमान में ही तुझे जीना सीखना है। और फिर ये मेरे को बात पता चली कि हाँ, आज के दिन नहीं पीऊंगा मैं, कोशिश तो करने को क्या हरकत है। ये जो बोलते हैं ना एक उम्मीद, वो मैंने 18 तारीख से की। सवेरे मैंने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए आज मैं शराब नहीं पीऊंगा। और शाम को देखा तो मैं वास्तव में शराब से दूर था। और मेरे जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि बगैर शराब के 24 घंटे निकालना भी मेरे लिए नामुमकिन था। तो ये जो मेरे जीवन में चमत्कार हुआ कि हाँ यार, मैं बगैर शराब के एक दिन निकाल सकता हूं, इसने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। और फिर मैंने सोचा चलो फिर अगले दिन भी आज का दिन के हिसाब से मैं अपनी जिंदगी व्यतीत करना शुरू करूंगा। धीरे धीरे शराब तो दूर होने लगती है, लेकिन शराब की दूरी के पश्चात परिस्थितियां सामान्य होंगी या नहीं होंगी, इसको कोई गारंटी नहीं। और मेरे जैसा आदमी, मेरी ये सोच थी कि शराब बंद कर दी यानी सारी चीजें मेरे मन के मुताबिक होने लगेंगी। लेकिन वैसा तो होने से रहा। यहां तक कि मैं जी जान के कोशिश कर रहा था कि दुनिया मेरे ऊपर भरोसा करे कि मैं वास्तव में शराब नहीं पी रहा। और दुनिया मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था। ये मेरी अपेक्षा रास्त नहीं थी, ये मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मित्रों ने बताया। क्योंकि आज मेरे जो पुराने मित्र है, जो मुझे अरसे से जानते, जिन्होंने मेरा पीना देखा है, मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे को अभी भी वो कहते हैं कि विजय, तेरे जैसा आदमी बगैर शराब की जिंदगी जिएगा ये नामुमकिन है। तू रात को तो भी थोड़ी सी पीता होगा। शुरू के दिनों में ये चीजें मेरे को बहुत हर्ट करती थी कि मैं प्रामाणिकता से प्रयत्न कर रहा और दुनिया मुझके मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रही। और एक दिन हताशा से मैंने मेरे ए मित्र से पूछा कि यार, दुनिया मेरे ऊपर भरोसा रखने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उसने मेरे को पूछा कि विजय, इससे पहले तूने दुनिया को बोल के कितने बार शराब बंद करने की कोशिश की थी?
मैंने बोला 50 बार तो की ही होंगी। तो बोले क्या हर बार तू अपने बातों पे अड़िग था? मैंने बोला नहीं, जमता नहीं था। तो बोले दुनिया के मेमोरी में तेरी पुरानी चीजें याद है कि तू मुंह से बोलता है फिर 4 दिन के बाद में शुरू हो जाता है। तो दुनिया तेरे पे भरोसा करेंगी कैसे? और दूसरी बात यह है, बोले कि तूने दुनिया के लिए शराब बंद की है या अपने आप के लिए? वो बात मेरे लिए काम कर गई कि हाँ यार, मैंने दुनिया के लिए शराब बंद नहीं की है, मैंने अपने आप के लिए की है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रिजल्ट्स इमीडिएटली दिखने शुरू होते हैं। जैसे मेरी सेहत ठीक रहने लगी, मेरे में पंक्चुअलिटी आई, मैं ड्यूटी पे रेगुलरली जाने लगा, मेरी सैलरी बराबर आने लगी, डिडक्शन नहीं हुआ करता था। और जब पीने के दिनों में मैं विदाउट पे मेरी जब होती थी, तो मैं फॉल्स जस्टिफिकेशन देने की, मेरे जैसे शराबी की जो आदत है, मैं बोलता था मैं बेवकूफ नहीं हूं, सरकार को इनकम टैक्स देने के बजाय मैं विदाउट पे करता हूं। लेकिन मुझे पता था कि विदाउट पे मेरी मेरी गलतियों के कारण हो रही थी। तो ये सारी चीजें जब पॉजिटिव मेरे को दिखने लगी, तो मेरे को और हिम्मत बढ़ गई कि नहीं यार, यदि मैं इनके हिसाब से अपने जिंदगी को ढालना शुरू करूंगा, तो शायद मैं एक बेहतर जिंदगी जी पाऊंगा। और एक बात थी, जैसे जैसे मैं इस कार्यक्रम के ऊपर आगे चलना शुरू किया, वन डे एट ए टाइम, शुरू के दिनों में तो बाकी प्रोग्राम समझने के लिए उतनी मेंटल कामनेस नहीं आई थी, मेरे में मानसिक शांति नहीं आई थी। जैसे जैसे धीरे धीरे जिंदगी बेहतरी की तरफ बढ़ने लगी, तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि विजय, लाइफ में कुछ चीजें मिसिंग है। कुछ चीजें यानी, एक तो सबसे पहले आत्मकरुणा। जब चंद लम्हे शांत बैठा हुआ रहता था मैं, तो मैं सोचता था मेरी बिगड़ी हुई परिस्थिति, मेरे समाज में खराब हुए हुए संबंध, मेरी आर्थिक परिस्थितियों में आया हुआ उतार, मेरे बच्चों के एजुकेशन की तरफ मेरा निग्लिजेंस। जब शांति के समय ये सारी चीजें देखता था, तब मेरे को ऐसा लगता था कि क्या ये परिस्थिति सामान्य होंगी? क्या मैं एक बेहतर जिंदगी, पारिवारिक जिंदगी जी पाऊंगा? तो मेरे को बताया गया कि इजी डज इट, तू जिंदगी को सहजता से ले। आज तेरे को तेरे जीवन की जो विपरीत परिस्थितियां दिख रही है, वो परिस्थितियां एक दिन में नहीं हुई है। परिस्थितियां धीरे धीरे बिगड़ते गई, उसी प्रकार परिस्थितियां धीरे धीरे अच्छी होने लगेंगी। जैसे अभी हमारे चेयरपर्सन विजय जी ने बताया, कन्वेंशन का जो रेफरेंस दिया, मुझे याद है जब मैं नया नया अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, 4 जनवरी 1987 में हमारे जीएसओ इंडिया की स्थापना हुई थी। और हर 6 महीने से जीएसओ का अलग अलग शहरों में कन्वेंशन हुआ करता था।
और वो कन्वेंशन इसलिए हुआ करता था कि दुनिया को हिंदुस्तान में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस किस प्रकार काम करती है, क्या करती है। तो 1989 यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस नागपुर की स्थापना को 10 वर्ष हो चुके थे। तो उस वक्त ये सोचा गया था कि क्यों ना जीएसओ का कन्वेंशन नागपुर में लिया जाए। तो वहां से लेके तो 1999 तक 89, 94, 99 3 कन्वेंशन जीएसओ के नागपुर में हुए। ये जो ग्रेटिट्यूड की बात है, ग्रेटिट्यूड शुड बी गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। और यदि हम प्रामाणिक प्रयत्न करते हैं तो ईश्वर हमारे साथ है। ये ग्राउंड लेवल पे काम किस प्रकार करना, ये मेरे को पुराने मित्रों से बहुत कुछ सीखने मिला। और आज भी हमारे जीएसओ के एक कन्वेंशन में थीम थी ईच वन रीच वन। यदि हर साल मैं एक नया बंदा लाता हूं, क्योंकि मैं अभी यूएसए में अटलांटा में था बेटे के पास। वहां पे हमारे एक मित्र जो इंडिया में वेल नोन है, भूला भाई, उन्होंने मुझे 3-4 मीटिंग अटलांटा की भी कराई। तो अटलांटा में एक वीक में 1000 मीटिंग होती है। वो हिसाब से अपन नागपुर कितना पीछे है अभी भी। अपने यहाँ एक वीक में ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 मीटिंग होती होंगी एक हफ्ते में। तो इतना अपन पीछे है। तो ग्रेटिट्यूड के बाद हर एक को ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई मेरे को ये जो मुफ्त मिला है, क्या मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति शुक्रगुजार हूं? आज मैं जो जिंदा हूं वो ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कारण। अल्कोहलिक्स एनोनिमस यदि नहीं होती तो शायद हमारी तस्वीर भी घर में नहीं लगी होती। तो ये कृतज्ञता का एहसास होना, ये मेरे लिए जरूरी है। और हम कैरिंग द मैसेज जिंदगी भर करते रहना, ये तो हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को मेरे जिंदगी में भी बदलाव लाना सिखाती है। और ऐसा बोला जाता है, हमारी ट्रेडिशन में बोला गया है कि आवर प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन। यानी हमारा कार्यक्रम ये आकर्षण पे आधारित है। आकर्षण यानी मैं कितना पॉश रहता हूं, मैं कितना सिविलाइज्ड हूं, मैं कितना ये हूं, उससे ज्यादा शराब बंद करने के बाद में मेरे जिंदगी में आया हुआ सकारात्मक बदलाव, मेरा दुनिया के प्रति बदला हुआ रवैया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को दूसरे शब्दों में ऑल्टर्ड एटीट्यूड भी बोला गया है। तो क्या मेरा एक शराबी की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है? होता यह है कि शुरू के दिनों में जब मैं नया नया था, और यदि कोई बंदा अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में पी के आया तो मैं इरिटेट हुआ करता था। तो हमारे ओल्ड टाइमर थे जॉन एल, उन्होंने मेरे को बताया था कि विजय, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग जो है वो शराबियों की मीटिंग है। यहाँ बंदा शराब छोड़ने के लिए आता है तो वो पी के ही आएगा ना। तब मैं एक शराबी की तरफ देखने का नजरिया है वो ये बीमार है, जिस प्रकार मैं भी इस बीमारी से ग्रसित था। ग्रेटिट्यूड के अंदर मेरे को मेरा शराबी की तरफ देखने का नजरिया भी बदलना पड़ेगा। शुरू के दिनों में मेरा क्या नजरिया था कि साला ये जानबूझ के करता है, कितना भी समझाओ ये सुधरने के परे है। तो अब मेरे को ये बात का एहसास ये फेलोशिप ने दिया कि नहीं भाई,
इज ऑल्सो ए सिक पर्सन। सो मेरा उसके प्रति जो रवैया है वो हमेशा प्यार का रवैया होना चाहिए। उसको डिमोटिवेट करना नहीं है मेरे को, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हमारे प्रस्तावना में, प्रियम्बल में बोला गया है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस 3 ही चीजें देती है ना। तो मेरे को मेरे अनुभव देने हैं। तो इस जिंदगी में जैसा मैंने बताया कि हमारा जो प्रोग्राम है वो आकर्षण पे है, तो मेरे में क्या बदलाव आया? क्या आज भी मैं जल्दी से इरिटेट होता हूं? क्या मैं अपना कंपोजर रख सकता हूं, पीस ऑफ माइंड रख सकता हूं? क्योंकि एक आदमी के जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आने वाले हैं। ये नहीं है कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तो मेरी जिंदगी में हरियाली हरियाली आने वाली है। जिंदगी में कुछ विपरीत परिस्थितियां निश्चित ही आने वाली है, और उस परिस्थितियों में मन का संतुलन रखना, मन की शांति बनाए रखना, इसके लिए ये प्रोग्राम मेरे को मेंटली ट्रेंड करता है। जैसा कि विपरीत परिस्थितियों में भी मैं अपने आप को हमेशा रिमाइंड करता हूं, दाई विल बी डन नॉट माइन। और एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही मैंने एक सेंटेंस सुना था, जो आदमी को दुखी मनस्थिति हो या खुशी की मनस्थिति हो, एक बात हमेशा एहसास दिलाती है कि भाई खुश है तो ज्यादा खुश मत रहे, दुखी है तो दुखी भी मत रहे, क्योंकि दिस टू शैल पास, ये समय भी निकल जाने वाला है। दुनिया में नथिंग इज परमानेंट। तो एक ही चीज परमानेंट है, जो मेरा व्यक्तिगत मत है, वो है मेरी सात्विकता, वो भी एक एक दिन के हिसाब से। मेरे सात्विकता को सबसे ज्यादा खतरा है मेरे से ही, क्योंकि कई बार मन में डिसऑनेस्ट थॉट्स आना शुरू होता है। आज हमको ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारियां हो चुकी है, ये हो चुकी है। कई बार तो मुझे, मैं मेरे परिवार को थैंक्स हमेशा इसलिए बोलता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे को कभी भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के काम के लिए जाने से रोका नहीं है। आज मेरा प्रॉपर डे है, मेरे एए फेलोशिप से तो फोन आए ही आए, लेकिन मेरी पत्नी, मेरे बच्चों ने भी मुझे विश किया, क्योंकि उनको मेरे सात्विकता की अहमियत मालूम है। आज वो ये जो जिंदगी जी रहे हैं, दे आर सो दे आर ऑल्सो ग्रेटफुल टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस, बिकॉज दे नो यदि हमारा बाप, हमारा पति अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं जाता तो आज जो वो जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं वो शायद उनके लिए एक सपना होता। ये बात अलग है, लेकिन मेरे को जो प्रोग्राम मेरे को अपने आप में बदलाव लाना सिखाता है, वो इसलिए सिखाता है क्योंकि दुनिया, जैसे मैं कई बार शेयर भी कर चुका हूं कि मैं शराबी बना, इसका भी ढिंडोरा मैंने नहीं पिटाया था। वैसे मैं एए में गया, शराब से दूर हूं, इसका भी ढिंडोरा मैंने पिटाया नहीं है। लेकिन मेरे आते जाते दुनिया मुझे ऑब्जर्व करते रहती। पहले मैं घर कैसा आता था, कैसा जाता था, आज बगैर पिए मेरा हमारे सोसाइटी में क्या बर्ताव है, हमारे फैमिली में क्या बर्ताव है, ये दुनिया देखते रहती है। और मेरे में का होने वाला बदलाव भी समाज नोटिस करते रहता है। और ये एक अट्रैक्शन है लोगों का अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रति, मेरा बदला हुआ रवैया। दुनिया
इस चीज पे भरोसा करने लगती है कि नहीं यार, ये जो कोई भी जगह जाता है उसमें कुछ तो दम है। हम जो बोलते हैं ना, दम है बंदे में, वैसा इस फेलोशिप में दम है। क्योंकि मेरे जैसा बिगड़ेल आदमी जब यहाँ आके सुधर सकता है, तो एनिमस का एक प्रकार से मेरे जिंदगी में बदलाव लाना, ये भी एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन है, जिसके कारण दुनिया को पता चलता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस वर्क्स प्रोवाइडेड आई वर्क इट। यानी ए काम करती है यदि मैं अपने जिंदगी में ए को काम करने देता हूं। और ए को काम करने देना यानी क्या, और ये स्टेप्स मेरे को क्या सिखाती है। तो मेरा मेरे तरफ देखने का और दुनिया के तरफ देखने का नजरिया किस प्रकार होना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा झगड़ालू जो स्वभाव था, वो स्वभाव मैंने टोटली लड़ाई झगड़ा बंद करना है। क्योंकि हमारा पहला कदम ही बोलता है कि यदि मैं नम होता हूं, शरणागत होता हूं, तो मैं एक बेहतर जिंदगी जी सकता हूं। उसका कारण ये है कि जब मैं लड़ाई लड़ना छोड़ देता हूं तो मेरी आधी एनर्जी वो जो व्यर्थ की चीजों में जाती है वो बंद होती है, और मैं खुद के ऊपर फोकस करता हूं। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एंटायर प्रोग्राम जो है वो सेल्फ के ऊपर फोकस करने का है। और जब मैं खुद के ऊपर फोकस करता हूं, खुद को देखना शुरू करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि आज भी देयर इज ए चांस ऑफ इंप्रूवमेंट इन मी। जॉन हमेशा बोलता था कि 100% कोई भी भाई ए का प्रोग्राम अपने जीवन में लागू नहीं कर सकता, लेकिन मुझे वारंवार इस बात का ध्यान रखना है। हम मन मुटाव तो हमारे ए फेलोशिप में होते रहते हैं, लेकिन दिल में वो कड़वाहट नहीं पालनी है या दुश्मनी नहीं पालनी है। और एक जमाने में मेरे साथ ये चीज थी जो ये प्रोग्राम ने मेरे को बताया, लेट गो करना। ये लेट गो करना मेरे को आता ही नहीं था। मैं दुनिया को दिल में और दिमाग में पाले हुए दिन भर घूमता था। फॉर एग्जाम्पल, मेरी किसी से व्यक्तिगत तू मैं हो गई, तो लेट गो यानी वहीं पे छोड़ के मैं अपने अगले कार्यक्रम पे व्यस्त रहूं, ये मेरे से कभी जमता नहीं था। मैं ये तू मैं जिस व्यक्ति के साथ हुई उसको लेके दिन भर अपने दिमाग में लेके घूमता था, और उसके कारण मैं एक अशांत आत्मा था। मानसिक शांति मेरी डिस्टर्ब करने वाला मैं ही था, क्योंकि मैं लेट गो करना मेरे को आता ही नहीं था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम ने मेरे को बताया कि लेट गो करते आना चाहिए, तेरे को छोड़ देना, जहां के वहीं छोड़ देना। वो जो मेरे मन में एक कड़वाहट पालने की भावना थी, वो भावना ये लेट गो के कारण मेरे मन से टोटली मैंने निकाल दिया हूं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में या दुनिया में मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। मुझे मालूम है सब मेरे अच्छे मित्र ही है और मेरी बेहतरी ही चाहते हैं। ये नजरिया यदि मैं बदलता हूं तो मेरे को कोई भी दुश्मन नजर नहीं आता है। दूसरी बात, दुनिया में मेरे को प्रायोरिटीज डिसाइड करती आनी चाहिए। अपनी अहमियत किस चीज को देनी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले मेरे को ये प्राथमिकताएं जीवन की तय नहीं करने आती थी, लेकिन यहां आने के बाद जब मेरे को सिखाया गया है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरे जीवन की अहमियत क्या है। आज इस उम्र में मेरा शरीर स्वस्थ रहना ये मेरी प्राथमिक अहमियत है। इसके लिए मैं खुद ही अपनी दवाइयां बराबर टाइम से लूं ना लूं, अपनी दवाइयां साथ रखूं, अपनी मानसिक शांति बनाए रखूं। इसके लिए मैं क्रोध अहंकार को अपने से दूर रखूं।
ये चीजें यदि करता हूं तो मेरा मानसिक स्वास्थ्य विचलित नहीं होता है। ये जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव जब लाता हूं, मेरी अहमियत क्या है ये मेरे को समझता है। अभी रिसेंट बात बताता हूं मैं ये जो प्रोग्राम बनाया था 3 महीने का बनाया था यहाँ अमेरिका आने का, बेटा बेटी के यहाँ। लेकिन 5-6 सितंबर को मैं इतना अनईजी हो गया और मैंने मेरे बेटे को फोन किया, बोला मेरी तुरंत टिकट नागपुर की निकाल दे तू। यानी आज भी कहीं ना कहीं मैं ये वन डे एट ए टाइम को मिस करता हूं। फिर शांति से विचार किया मैंने, तो मैंने सोचा कि आज भी मैं नागपुर जाऊंगा तो कुछ नहीं होने वाला है, तो यही वन डे एट ए टाइम के हिसाब से यदि मैं चलूंगा तो समय अपना काम करेगा। और देखते देखते अब 18 तारीख आ ही गई है। एक 15-20 दिन में मैं फिर नागपुर जाऊंगा। लेकिन ये जो मेरी मन का चंचलता है उसके ऊपर आज भी मेरे को स्टेबिलिटी लाना है। इमीडिएटली मेरे को ऐसा लगने लगता है, अनईजी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है यूएस का, यहाँ हम कहीं बाहर घूम नहीं सकते। नागपुर में मैं अपनी गाड़ी निकाला, गया कोई भी ये मित्र के यहाँ गया, दिल की बात की, वो चीजें यहाँ नहीं है। यहाँ देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। तो ये छोटी छोटी चीजें प्रायोरिटीज में मेरे को समझनी चाहिए कि नहीं। मैंने जब प्लान किया था उसी वक्त मैंने ये तय किया था कि भाई 1.5 महीना मैं अपने बेटे के यहाँ व्यतीत करूंगा, 1.5 महीना बेटी के। अब यदि मैं बीच में प्रोग्राम ये करता तो बेटी हर्ट होती मेरी। ये छोटी छोटी चीजें मेरे कारण अब दुनिया में किसी को हर्ट नहीं करना है मेरे को। ये चीज मेरे को फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में पता चलने लगी। उसी प्रकार मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया और एक बात समझने का प्रयास करने लगा कि मेरी ग्रैंडियोसिटी या ये मेरा जो अहंकार है वो किस बात का है। अरे मैं अपनी खुद की शराब नहीं बंद कर सकता था और मैं किस बात की घमंड पालू, मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं। मैं जिस वक्त झुका, जिस वक्त मैंने अपने अहंकार को परे रखा, तभी तो ना मेरे को शराब से दूरी हासिल हुई। अन्यथा तो मेरी लड़ाई जारी थी। तो ये ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते वक्त मेरे को ये बात का भी एहसास करना है कि मेरे को मेरे परिवार का भी ग्रेटफुल है। क्योंकि यदि उन दिनों मेरा परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया होता, मेरे को यदि संभाला नहीं होता, तो मैं कहां होता। मेरे को मेरे कोलिग्स का भी ग्रेटिट्यूड अदा करना है। क्योंकि मुझे याद है पीने के दिनों में मेरे कलीग्स ने मेरे को संभाल लिया है, कई गलतियां होते होते या मेरी अब्सेंस को उन्होंने नजरअंदाज किया। कभी मैं पी के ड्यूटी पे गया तो मेरे अफसर लोगों ने मेरे को कुछ बोला नहीं, तो उन्होंने भी, शायद उनका एटीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने मेरे को उस वक्त टॉलरेट किया। तो अब मेरे को अपने में भी टॉलरेंस बढ़ाना है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पेशेंस आदमी में, और यदि मैं एक प्रोग्राम पे काम करता हूं तो पेशेंस मेरा निश्चित ही डेवलप होता है। और इसी पेशेंस के तहत मेरे में परसुरेंस आता है। नहीं, खाली आज का दिन, खाली आज का दिन। और ये परसुरेंस यदि मैं करता हूं तो एक शांत जीवन आज मैं जो जी रहा हूं, ये मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। मित्रों, फिर से एक बार आप सब लोगों का शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे शांति से सुन लिया और मैं शतशः ऋणी हूं पूरी एए फेलोशिप का, नागपुर फेलोशिप का, और मेरे उन
प्यारे मित्रों का जो आज इस दुनिया में नहीं है, जैसे सुरेश पी हो गए, वासुदेव जय, प्रभा डी, जॉन एल, अनगिनत नाम है। उसी प्रकार जो हयात है वो सभी का मैं ऋणी हूं, और इसी ऋण में मैं सदैव रहना चाहता हूं। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू द फेलोशिप। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंडली लिसनिंग में। थैंक यू।